हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीप सॉल्यूशन। और आज का जो टॉपिक है वो उस टॉपिक का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आप एचसीएफ भी बोलते हो, राइट। क्या होता है ये एचसीएफ और किन किन नाम से हम लोग इसको जानते हैं। जैसे एचसीएफ मैंने आपके सामने एक नाम लिया, वैसे भी बहुत सारे लोग इसको आपने देखा होगा जीसीडी भी बोलते हैं, जैसे कॉमन डिविजर, जैसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको जीसीएफ भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। क्या होता है ये एच सी एफ, जी सी एफ या जी सी डी, कैसे हम लोग इनका यूज़ करते हैं और कैसे कैसे मेथड के ज़रिए हम लोग इनके जो दिए हुए क्वेश्चंस होते हैं, खासकर एच सी एफ के जो क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बहुत बेसिक चीज़ें आपके सामने मैं शेयर करूँगा। क्योंकि होता क्या है कि हमें क्या पता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में हमें बहुत ही डीपली नॉलेज नहीं हो पाती है, तो वो क्वेश्चन बीच में हमारा फंस जाता है, राइट। तो आज मैं आपके सामने इतने सारे मेथड शेयर करूंगा एचसीएफ के जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जो सबसे पहला मेथड हम लोग इस एचसीएफ की वैल्यू को जो सॉल्व करने में यूज़ करने वाले हैं, उस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के बाद जो हम लोग यूज़ करेंगे उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद हम लोग जो यूज़ करेंगे वो है शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड को आप शॉर्ट डिवीजन मेथड भी बोल सकते हो। आप चाहो तो उसको आप जैसे एलसीएम हम लोग निकालते हैं रिपीटेड डिवीजन के मेथड से, आप लोग चाहो तो उसको रिपीटेड डिवीजन भी बोल सकते हो, चाहो तो शॉर्ट डिवीजन मेथड भी आप उसको बोल सकते हो। साथ ही साथ जो नेक्स्ट मेथड हम लोग यूज़ करेंगे उस मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में 2 डिजिट, 3 डिजिट और आप चाहो तो 4 डिजिट, आप कितनी भी डिजिट का आप डिवाइड कर सकते हो और उसका आंसर इजी वे में निकाल सकते हो। साथ ही साथ एक जो नेक्स्ट मेथड है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है ट्री मेथड। ट्री मेथड बहुत कॉमन मेथड है और ज़्यादातर बच्चों के माइंड में ट्री मेथड समझ में नहीं आ पाता। तो मेरी इस वीडियो में आप इस ट्री मेथड के जरिए भी आप क्या करेंगे, एचसीएफ की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और साथ ही साथ इतनी सारी चीज़ों के बाद आज आपको वीडियो के लास्ट में एक ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी और ऐसी ट्रिक सीखने को मिलेगी जो बहुत काम आने वाली है, जिसमें आप कुछ ही सेकंड में आप इस एचसीएफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना ताकि उस ट्रिक के बारे में आपको पता लग सके, और बीच बीच में जो जो मेथड मैं यूज़ करने वाला हूँ, किस किस मेथड से कौन कौन से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, वो आप ज़रूर देखना। और साथ ही साथ सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेथड यूज़ करेंगे एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए। उस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टराइजेशन मेथड के लिए मैंने एग्जांपल में जो नंबर चूज़ करा है वो नंबर है हमारा 36, और जो सेकंड नंबर है वो है 54। अब हमें करना क्या है, इनको फैक्टराइजेशंस के थ्रू सॉल्व करना है और हमने इनका आंसर निकालना है कि कैसे कैसे हम इनको फैक्टराइज करके इनका जो एचसीएफ है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया 36 और नीचे मैंने लिख लिया 54। 36 के जो जो फैक्टर्स होते हैं मैं पहले सामने लिख लेता हूँ। जो 36 है कौन कौन से नंबर में टेबल में आता है, तो सबसे पहला 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 में आता है, राइट, 6 में आता है। उसके बाद 9 के टेबल में 36 आता है, 12 के टेबल में, 18 के टेबल में, और 36 खुद अपने टेबल में आता है। उसके बाद अब हमने देखा है यहाँ पे जो 36 था वो उसके सारे हमने फैक्टर लिख दिए। उसके बाद अब हमने 54 के फैक्टर लिखने हैं। तो 54 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 में आता है, 18 के टेबल में आता है, 27 के टेबल में आता है, और 54 अपने खुद के टेबल में आता है, राइट। अब हमने करना क्या, अब हमने यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर वो चूज़ करना है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। दोनों मतलब जो 36 और 54 है, इन्हीं दोनों नंबरों की जो सीरीज़ है, इन दोनों सीरीज़ में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो दोनों सीरीज़ में वेरी कर रहा हो। तो हमारा यहाँ पे जो 18 है, राइट, इधर नीचे भी जो 18 है, सबसे बड़ा वो नंबर है, ये हाईएस्ट नंबर है जो इन 36 और 54 वाली डिजिट में वेरी कर रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 18। ये जो हमारा मेथड था, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। आइए जानते हैं जो हमारा नेक्स्ट मेथड होने वाला है फैक्ट इस एचसीएफ को सॉल्व करने का। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट मेथड होने वाला है एचसीएफ को सॉल्व करने का, उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए अपने एचसीएफ को सॉल्व करते हैं, आइए जान लेते हैं। तो मैंने यहाँ भी एग्जांपल के लिए मैंने वही नंबर चूज़ करा है 36 और 54, राइट। अब हमने करना क्या है, इस 36 और 54 का हमने यहाँ पे एक फैक्टर निकाल लेना है। फैक्टर निकालने के लिए हमने कुछ इस तरीके से इस नंबर को लिखना है, अंदर 36
और यहाँ पे लिखना हमें 54, राइट। अब 36 हमारा सबसे पहले ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जिस टेबल में 36 आता है। तो हमारा 2 एक ऐसा नंबर है जिसमें 36 आता है। तो 2 के टेबल में कितने बार में 36 आता है, कितनी टाइम्स में 36 आता है, तो ये हमारा जो है 36 ये 18 टाइम्स में आता है। उसके बाद 18 जो है वो 2 के टेबल में आता है 9 टाइम्स में। उसके बाद 9 जो है वो अपने 3 के टेबल में आता है, और जो हमारा इसके बाद जो 3 आएगा वो 3 सिर्फ अपने टेबल में आने के बाद कट जाएगा, राइट। ये हमारा 36 का फैक्टर बन गया। उसके बाद हमें 54 का फैक्टर निकालना है। तो ये हमारा सबसे पहले 2 के टेबल से कट जाएगा। तो 2 के टेबल से डिवाइड होने के बाद नीचे आएगा 27। अब ये जो 27 है ये हमारा 3 के टेबल में आता है। कितनी बार में आता है? 9 बार में आता है। अब उसके बाद अब हमने करना क्या है, 9 जो है वो 3 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है। तो ये हमारा जो 54 है इसके भी फैक्टर निकल गए हैं। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे लिखना है 36। 36 के जो फैक्टर थे वो लिख लेना। 36 के फैक्टर थे ये नंबर, और हमारे जो 54 के फैक्टर थे वो लिखे हुए हैं यहाँ पे साइड में। तो हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हुए ये नंबर एज इट इज़ ऐसी लिख लेने हैं। उसके बाद नीचे हमें लिखना है 54। तो 54 के जो जो हमारे पास फैक्टर थे हमने वो लिख लिए हैं। तो 54 के थे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसमें कॉमन निकालना है। अब कॉमन निकालने के लिए हमें अब सिंपल इसमें ये देख लेना है कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है या डिजिट है जो दोनों 36 और 54 में कॉमन है। तो सबसे पहले ये जो 2 है ये 2 दोनों में कॉमन है। उसके बाद ये जो 3 है ये 3 दोनों में कॉमन है, राइट। तो अब इनके एचसीएफ के लिए अब हमें करना क्या होगा, इनके एचसीएफ को निकालने के लिए हमें सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब जो जो नंबर कॉमन हमने यहाँ पे बॉक्स के अंदर बंद करे थे उन्हीं नंबर को आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 इंटू 3 18। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 18 हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। ये जो मेथड था ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। सो गाइज आइए बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट मेथड की ओर, जिस मेथड का नाम है शॉर्ट डिवीज़न मेथड। हम इसे शॉर्ट डिवीज़न मेथड भी कह सकते हैं और रिपीटेड डिवीज़न भी बोल सकते हैं। ये दोनों नाम एक ही हैं और दोनों मेथड भी एक ही हैं, दोनों काम ही एक तरीके से करते हैं। तो किस तरीके से शॉर्ट डिवीज़न मेथड यूज़ हम लोग करेंगे एचसीएफ में, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमने यहाँ पे दो नंबर चूज़ करे थे जो 36 और 54 हैं। हमने अगेन यही नंबर हमने एग्जाम्पल के लिए भी लिए हैं इस मेथड में जो हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया अंदर 36 और 54, राइट। ये हमने 36 और 54 का अब हमें फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए अब हमने वो नंबर चूज़ करना है जिस नंबर से ये 36 भी कट जाए और 54 भी हमारा कट जाए। तो सबसे छोटा नंबर हमारा ऐसा है वो है 2। तो 2 के टेबल में 36 18 टाइम्स में कट जाएगा और 27 टाइम्स में 54 नंबर वो कट जाएगा। अब उसके बाद जो 18 और 27 है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 18 भी आता हो और 27 भी आता हो, तो हमारे पास वो नंबर है 3। 3 के टेबल में 18 भी आता है और 27 भी आता है, राइट। तो 3 के टेबल में 18 6 टाइम्स में आएगा और जो 27 है वो 9 टाइम्स में आएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो 6 है और 9 है ये भी हमारा 3 के टेबल में आता है। कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है और 3 बार में आता है। अब इसके आगे जो नंबर हमारे आए हैं, एक तो ये 2 और एक ये 3, ये दोनों अलग अलग टेबल में आएंगे। कोई ऐसा टेबल है ही नहीं जिस टेबल में हमारा 2 भी आ जाए और 3 भी आ जाए। तो अब हमारा जो एचसीएफ है वो ऑलमोस्ट निकल ही चुका है। एचसीएफ निकालने के लिए अब करना क्या होगा, जो नंबर हमारे अब तक पूरी पूरी डिजिट को डिवाइड कर रहे थे हमें सिर्फ वहाँ तक के नंबर ले लेने हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर करके लिख देना है। तो ये हो जाएगा आपका 18। तो हमारा इसका भी आंसर आ चुका है। ये जो मेथड था तो इस मेथड को मैंने बता दिया है कि इस मेथड को आप शॉर्ट डिवीज़न मेथड भी बोल सकते हो और इसको रिपीटेड डिवीज़न भी बोल सकते हो। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। सो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। उस मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। क्या है ये मेथड और किस तरीके से वर्क करता है ये जान लेते हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे दो नंबर लिए हैं 36 और 54। मैं बार बार यही नंबर इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो जाए और मेथड क्लियर हो जाए कि किस किस मेथड से हम लोग इन इक्वेशंस को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आप आगे जितनी भी बड़ी डिजिट आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं और आपको आगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बता देता हूँ कि ये जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड ये किस तरीके से वर्क करता है। तो हमें सबसे पहले पूरे नंबर में पूरी सीरीज़ में हमें ये चूज़ करना है कि जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है उस सीरीज़ में वो नंबर कौन सा है। तो इस सीरीज़ में हमारे पास जो 54 है ये सबसे बड़ा नंबर है, ये 36 से बड़ा है।
तो अब आपको करना क्या, आपको एक डिवाइड का बॉक्स बनाना है, उसके अंदर आपको 54 आपको लिख देना है, राइट। अभी आपने 54 यहाँ पे लिख दिया और बाहर आपको क्या लिख देना है, छोटा नंबर जो आपका बचा हुआ था उसको आपने बाहर लिख दिया। अब ये जो 54 था, अब आपको सिंपल करना क्या, अब आपको इसको डिवाइड कर देना है, राइट। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे 54 को 36 और 54 को, तो 1 टाइम्स में आपका ये 36 आएगा। उसके बाद जब आप इसको डिवाइड करोगे, नीचे आपका रिमाइंडर बचेगा 18। अब 18 जो आपका रिमाइंडर बचा, अब आपको इसमें पॉइंट नहीं लगाना। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपल एक काम ये करना है कि आपको इस 36 को उठा करके यहाँ पर इस जगह डिवाइड का साइन बनाना और 36 को आपको यहाँ पे लिख देना। ये आपका जो डिवाइज़र होगा, ये डिवाइज़र आपका रिमाइंडर के साथ डिविडेंट बन जाएगा। और उसके बाद अब आपको करना क्या है, अब ये जो रिमाइंडर था हमारा 18, अब आपको ये देखना अब इस 18 से 36 ये पूरा कटता है या नहीं कटता। तो 18 के टेबल में 2 टाइम्स में 36 आता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये पूरा का पूरा कट गया। जो डिवाइड हमारा पूरा कंप्लीट कट जाए और जिस नंबर से कट रहा हो वो हमारा एचसीएफ होता है। तो हमारा इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड से 2 डिजिट का कैसे हम लोग ये जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे एचसीएफ निकालते हैं ये आप लोग जान ही चुके होंगे। अब जान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमने 2 डिजिट लिया, अगर 3 डिजिट का अगर दिया होता तो 3 डिजिट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ पे 54 के बाद एक नंबर अगर और होता 108, राइट। अब हमारे यहाँ पे 3 डिजिट हो गए हैं, 36, 54 और 108। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सबसे पहले क्या करना, आप कोई भी पहले 2 नंबर को आप डिवाइड कर लो, चाहे तो 36 54 को पहले कर लो, चाहे आप 54 और 108 को कर लो। तो हम लोगों ने यहाँ पे 36 और 54 को ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ठीक है। और इनको करने के बाद हमारा जो ये बचा है ना 18, इस 18 को बचाने के बाद आपको करना क्या, अब इस 18 को आपको बाहर रख देना है और अंदर आपको 108 रख देना है। अब आपको ये देखना है कि इस 18 जो हमारा लास्ट नंबर बचा था, इस 18 से 108 कटता है या नहीं कटता। ये कट जाएगा, 18 6 108 आ जाएगा। अगर आपका ये पूरा कट जाता है तो आपका ये एचसीएफ, आपका आंसर ये सही है, राइट। तो हमारा सबसे पहले हमने 2 डिजिट का जब हमने ये एचसीएफ निकाला था तब भी हमारा 18 ही आ रहा था, और जब हमने 3 डिजिट का निकाला तब भी हमारा 18 ही आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 18 है वो ऐसा नंबर है, ऐसा बड़ा नंबर है जो 36 के टेबल 36 को भी डिवाइड कर रहा है, 54 को भी डिवाइड कर रहा है और 108 को भी डिवाइड कर रहा है। ये था आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड, राइट। आइए बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट मेथड होने वाला है एचसीएफ को सॉल्व करने में। सो गाइज़, हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो एक ट्री मेथड है, जो कि छोटी क्लास के बच्चों की बुक्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इस ट्री मेथड के ज़रिए हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ भी वही 2 नंबर चूज़ करे हैं, 36 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 54, थोड़ा दूर दूर, राइट। क्योंकि अब हमें इनका ट्री बनाना है, इनका हमें पेड़ बनाना है। तो पेड़ बनाने के लिए अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ये 36 और 54 आपने लिख दिया है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इनको तोड़ लो आप 2 बड़े बड़े नंबरों में। तो सबसे पहले जो 36 है, 36 किस किस के टेबल में आता है, हमने यहाँ पे जो 36 था वो 6 टाइम में ले लिया, यानी कि 6 6 36 नंबर ले लिया। मतलब जो 36 है वो 6 के टेबल में आता है, राइट। हमने 2 बड़े बड़े फैक्टर ले लिए इसके। उसके बाद हमने यहाँ पे 54 जो था वो 54 भी हमने 2 बड़े फैक्टर में ले लिया। एक ले लिया हमने 6 और दूसरा नंबर ले लिया हमने 9, राइट। अब करना क्या है, अब देखो यहाँ पे हमारा आधा काम हो चुका है ऑलरेडी। अब हमें ये जो 6 मिला है यहाँ भी एक 6 है, यहाँ भी एक 6 है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है 6 और इधर क्या है 9 है। अब आपको सिर्फ इसको तोड़ लो। जो 6 है वो 2 और 3 के टेबल में आता है, मतलब 2 3 जा 6 हो जाता है अगर आप इसकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो, राइट। ऐसे अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आ जाएगा। अब आपको 9 ऐसे तोड़ना है, राइट, कि एक फैक्टर हमारा इससे मिलता जुलता हो 2 और 3 से। तो 2 और 3 से फैक्टर मिलता हुआ जुलता हुआ होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, जो 9 है आपने 3 × 3 से ब्रेक कर दिया। तो 3 और 3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के आपका क्या आ जाएगा 9 आएगा। अब आपका इन दोनों नंबरों में, मतलब एक तो आपका ये हो जाएगा 2 × 3 और एक ये हो गया आपका 3 × 3। अब इसमें कॉमन नंबर कौन सा है, हमारा जो कॉमन नंबर है वो कॉमन नंबर है हमारा 3, राइट। ये आ गया हमारा 3। अब सिंपल जो इसका आंसर है, एक तो हो गया ये 6 और एक ये नंबर हो गया हमारा 3, राइट। तो 6 की अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से तो आपका आ जाएगा 18, राइट। ये हमारा एचसीएफ आ गया। ये हमारा जो ट्री मेथड था उस ट्री से हमने ये एचसीएफ को फाइंड आउट करा। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 और इधर भी अगर आप बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 2 × 3, राइट। अब सिंपल आपने ये 2 कॉमन ले लिए, राइट, और लास्ट में आपने इस 3 की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि ये भी क्या था कॉमन था। कॉमन नहीं था
तो क्या कॉमन नहीं था इस पूरे नंबर में? ये जो 2 है, ये 2 और यहाँ पे था 3। बाकी जो जो नंबर कॉमन थे, जैसे कि ये नंबर हमारा कॉमन था, 3 हमारा कॉमन था, ये 3 हमारा इधर भी आ रहा था और 2 इंटू 3 हमारा इधर भी आ रहा था। तो हमने क्या करा, इन्हीं नंबरों के आपस में मल्टीप्लाई कर दी और हमारा सिंपल एचसीएफ निकल गया, राइट। अब आइए बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट मेथड होने वाला है। सो गाइज़, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। एक्चुअली मैं इसे मेथड नहीं कहूँगा, मैं इसको ट्रिक कहूँगा, क्योंकि इसमें कोई मेथड ऐसा कोई लॉजिक लगने वाला नहीं है। ये सिंपल एक ट्रिक होगी और इस ट्रिक के ज़रिए आप कुछ ही सेकंड में इस एचसीएफ का आप आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो नंबर चूज़ करा है, मैंने नंबर यहाँ पे वही लिया है 36, 54, राइट। हमने 2 नंबर चूज़ करे हैं। अब आपको करना क्या है, एक और नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। चाहो तो आप 2 नंबर चूज़ कर सकते हैं, या तो आप चाहो तो आप 3 नंबर आप ले सकते हो, राइट। अभी आपका 36 है, 54 और 72 है। अब आपको इसमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखना, सबसे छोटा नंबर, राइट। इस पूरी सीरीज़ में जो सबसे छोटा नंबर है वो है 36। अब आपको ये चेक करना है कि जो 36 है वो आपका 54 के टेबल में आता है या नहीं आता। 36 जो है वो 54 जो नंबर है वो 36 के टेबल में भी नहीं आता, और 72 के टेबल में, मतलब 72 जो है 36 के टेबल में आता है, लेकिन 54 तो नहीं आता। अब आपको करना क्या है, अब आपको इस 36 के फैक्टर बनाने हैं। 36 को आपको 2 से पहले डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 18, राइट। अब 18 के टेबल में 36 आता है, आता है, 54 आता है, आता है, 72 आता है, आता है, मतलब ये तीनों नंबर हमारे 18 में आते हैं। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सो गाइज, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में जो नंबर चूज़ करा है, एक नंबर लिया मैंने 12, 38 और 46, राइट। ये हमने 3 नंबर चूज़ करे हैं। अब इन 3 नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, इसमें हमें सबसे छोटा नंबर चूज़ करना है। तो सबसे छोटा नंबर है हमारा यहाँ पे 12, राइट। अब इस 12 को ये देखना है कि हमें, कि ये जो 12 है, ये 12 हमारा, 12 के हमारे टेबल में 38 आता है, 38 हमारा नहीं आता, 46 आता है, 46 भी हमारा नहीं आता। अब इस 12 को हमें 2 से डिवाइड कर देना। 2 से जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आएगा 6। अब 6 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता। 38 आता है, नहीं आता। एक्चुअली 12 तो आता है लेकिन 38 नहीं आता। 46 नहीं आता। अब आने तो हमारे पास तीनों नंबर चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हमें करना ये, अब आपको इसके 6 के फैक्टर निकाल लेना। 6 के फैक्टर बनेंगे 2 और 3। फिर ये देख लेना 2 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, 3 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। अगर 3 के टेबल में सारे नंबर आ जाएं तो एचसीएफ हो जाएगा 3, क्योंकि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, राइट। अब हमारा यहाँ पे जो 3 है, 3 के टेबल में 12 आता है, भाई आता है। 38 आता है, नहीं आता। 46 आता है, नहीं आता। लेकिन जो 2 है, इस 2 के टेबल में 12 भी आता है, 38 भी आता है, 46 भी आता है। इसका मतलब हमारा जो इसका आंसर निकल जाएगा वो निकलेगा 2, राइट। सो ये हमारी आज की ट्रिक थी, एचसीएफ को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इजी मेथड से, इजी ट्रिक से, अलग अलग मेथड से कैसे एचसीएफ की वैल्यू को निकाला जाएगा। और साथ ही साथ आज हमने इस वीडियो में सीखा है कि जैसे हमने स्टार्टिंग से 2-2 डिजिट हमने चूज़ करे थे, मेनली 36 और 54 लिए थे। आप चाहो तो इन्हीं सारे मेथड्स में अपनी मर्जी से कोई भी 3 डिजिट का भी अगर आप यूज़ करेंगे, कोई भी नंबर, जैसे हमने यहाँ पे लिया था पहले 72, आप चाहो तो 108 ले सकते हो, या कोई भी नंबर आप चूज़ कर सकते हो अपनी मर्जी से, चाहे 3 डिजिट का हो चाहे 4 डिजिट का हो। सिंपल सब में मेथड यही लगने वाला है, चाहे तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, राइट। और मैं इसी चीज़ के साथ अपनी जो वीडियो है उसको एंड करना चाहूँगा, और मेरी नेक्स्ट वीडियो एलसीएम के ऊपर बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है। तो जब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। सो गाइज, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आज से पहले जो भी आपके माइंड में एचसीएफ को लेकर के डाउट होंगे, या जो भी क्वेश्चन आज से पहले आपके माइंड में होंगे कि कैसे हम लोग एचसीएफ को सॉल्व करते हैं और कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके जरिए एचसीएफ को निकाला जाता है, तो आज मैंने इस वीडियो में आपके बहुत बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करी है, जिसके जरिए आप जो एचसीएफ की जो वैल्यू है उसको इजीली तरीके से फाइंड आउट आप कर सकें। और कुछ ऐसी ट्रिक्स मैंने आज आपके सामने शेयर करी थी। अगर आप चाहो तो इन ट्रिक्स का यूज़ आप किसी भी एंट्रेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे समय कम होता है और हमारे पास क्या होता है कि ट्रिक्स ही जो हमारी हेल्प करती हैं इन क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करने में, राइट। तो आप इन्हीं ट्रिक्स का आप यूज़ करना और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी इसी तरीके के क्वेश्चंस को आप कुछ ही सेकंड्स में आप इजीली मेथड से आप कर सकते हैं, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को आप लाइक करना, साथ ही साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आप तक पहुंचे। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।